यह ग्रंथ रत्नकर्णक श्रावकाचार्य है, जिसमें श्रावकों के आचरण के विषय में सर्वांगीण वर्णन मिलता है और मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने के लिए ये मार्ग प्रशस्त करने के लिए श्रावकाचार ग्रंथ श्रावकों के लिए बहुत उपयोगी है। यद्यपि धर्म का जो स्वरूप आगम ग्रंथों में मिलता है, स्वरूप की अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है, किंतु पात्र विशेष की अपेक्षा से उस धर्म में भेद आ जाता है। धर्म का अर्थ 10 लक्षण धर्म भी है। धर्म का अर्थ चारित्र को भी धर्म के रूप में स्वीकारा है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज के अनुरूप यदि देखते हैं, तत्व के ऊपर श्रद्धान करने रूप वह सम्यक दर्शन है, जो कि उस सम्यक दर्शन के माध्यम से ही ज्ञान और आचरण इन दोनों में समीचीनता आती है कि मोक्ष पथ को देखना बहुत कठिन है। संसार में आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, अपने अपने साधनों के माध्यम से जाते हैं तो पथ दिखाई पड़ता है। कोई कार से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन मार्ग से जा रहा है, रेल लाइन जिसको बोलते हैं। ये सारे पथ दृष्टिगत हो रहे हैं, किंतु एरोप्लेन आकाश मार्ग से आप जा रहे हैं, फ्लाइट से, उसका कोई मार्ग दृष्टिगत हो रहा है क्या? लेकिन आपके दृष्टिगत नहीं होते हुए भी उसका भी मार्ग है। उस प्लेन में जो दिशा सूचक जो यंत्र फिट किए हैं, उसके माध्यम से ही पथ का बोध हो जाता है। जो चालक होता है वो जानता है ये कितनी स्पीड से वह उड़ान भर करके जा रहा है। पर आवर शायद संभव है 1000 किलोमीटर को भी तय करने की क्षमता उसके अंदर हो सकती है, और 500 से भी ज़्यादा उसमें यात्रीगण बैठ करके यात्रा करते हैं और समय पर वह पहुंच जाता है जहां पर हवाई पट्टी, एरोड्राम जिसको बोलते हैं। ये सब देखने में कैसा आता होगा है? इसी प्रकार जलयान से भी यात्रा करने वाले करते हैं, उसका मार्ग कैसे देखने में आता है? दृष्टिगत हो सकता है क्या? चारों ओर निहारते हैं तो जल के अलावा कुछ भी देखने में नहीं आता, लेकिन जो जलयान जो चलाने वाला है उसको ज्ञात हो जाता, वहाँ पर भी यंत्र के माध्यम से ही पथ की जानकारी होती है। उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग हम आँखों के माध्यम से देखना चाहें तो ये संभव नहीं है। ये आस्था का विषय है। विज्ञान के क्षेत्र में आस्था के लिए कोई स्थान नहीं है। आप ध्यान से सुने, हमने अभी क्या कहा था? नहीं आया पकड़ में, वो तो ठीक है। अभी कुछ कहा था एक सेंटेंस, विज्ञान के क्षेत्र में कोई आस्था के लिए स्थान नहीं है। वो जो कुछ भी अन्वेषण करता है, अनुसंधान आदि करके बड़े बड़े सूक्ष्म यंत्रों का आविष्कार करता है, किंतु उसके क्षेत्र में कोई आस्था वस्तु नहीं, केवल प्रयोगात्मक चलता है। वो भौतिक क्षेत्र में प्रयोग करते हुए काफ़ी हद तक विकास कर चुका है और करता ही चला जा रहा है। सांसारिक क्षेत्र में विकास हो रहा है, वह भी बुद्धि के माध्यम से ही हो रहा है, किंतु परमार्थ संबंधी जो ज्ञान होता है
उसको प्राप्त करने के लिए लौकिकता से हमें ऊपर उठना अपेक्षित है। लौकिक क्षेत्र की ओर दृष्टि यदि क्षण भर के लिए भी दी जाती है तो परमार्थ ओझल हो जाता है और उसके संस्कार और प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। इसलिए इस विषम वातावरण में अपने आप के मन को या उपयोग को केंद्रित करने के लिए धर्म का आलंबन लिया जाता है, मोक्ष मार्ग का आलंबन लिया जाता है और वह धर्म पात्र की दृष्टि से विभाजन को प्राप्त होता है। गुरुदेव ने ये कहा था, अनुव्रत का जो क्षेत्र है वो बहुत लंबा चौड़ा है। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाने का ये प्रयास किया था कि एक पाई से, आप ध्यान दें, एक पाई से 99 पाई तक ये सारा सारा अनुव्रत का क्षेत्र है और एक पाई जब डालेंगे तब वह अखंड वह रुपया माना जाता है। तो महाव्रत और अनुव्रत की अपेक्षा से विभाजन पात्र को दृष्टि में रख करके किया गया है। तो यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रावकाचार का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है और रत्न करंडक इसका नाम रखा है। जिस प्रकार रत्नों की रक्षा करंडक अर्थात पिटारा, जिसको मंजूषा भी बोल सकते हैं, और गुरुदेव ने इस ग्रंथ का अनुवाद किया है और उसका शीर्षक रखा है रयन मंजूषा। रयन अर्थात रत्न है और मंजूषा का अर्थ पेटी होती है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को सुरक्षित रखने के लिए ये श्रावकाचार जो ग्रंथ है वह रत्न करंडक का काम करता है। सुरक्षित रखो, आप भले ही दालान में सो जाओ, कोई वादा नहीं, किंतु व्रतों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन संसारी प्राणी अपने जो धन संपदा है उसकी रक्षा करने के लिए उसको तिजोरी में बंद कर देता है और बिल्कुल जहाँ पर कोई जा न सके ऐसे एकांत स्थान में उसको सुरक्षित रखता है और स्वयं दालान में वह शयन कर रहा है। तो कोई बाधा नहीं, लेकिन व्रतों की रक्षा करना चाहो, रत्नत्र की रक्षा करने के लिए आगम ग्रंथ का ही आलम्बन लिया जाता है। और कहीं भी रहो किंतु आपकी रक्षा जो होगी वह रक्षा धर्म के माध्यम से होगी। इसलिए श्रावकाचार रत्न करंडक कहा है इसको। अब आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रात्मक जो रत्न है उसके पालन करने में उपायभूत जो रत्न करंडक नामक जो शास्त्र है उस शास्त्र को रचने की कामना रखते हुए निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति के उद्देश्य को लेकर के उसके फल की इच्छा रखते हुए इष्ट देवता को नमस्कार किया गया है। वो कौन है इष्ट देवता? यहाँ पर मंगलाचरण में स्पष्ट किया है, नमः, मैं नमस्कार करता हूँ किसके लिए? श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ये मंगलाचरण के रूप में ये श्लोक प्रस्तुत किया है। मंगलाचरण का अर्थ क्या? मंगलमय आचरण। शास्त्र की परिसमाप्ति करने के लिए ये मंगल रूप आचरण किया जाता है। मंगल का संक्षिप्त अर्थ भी ये प्रासंगिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वह ये है, मलम मलम पापम गालयति, मलम पापम गालयति विध्वंसयति दूरी करोति इति वा मंगलम। ऐसा कहा।
जो पाप को नष्ट करने में, पाप को गलाने में जो सक्षम होता है उसका नाम मंगल कहा है। आप पाप को धोना चाहते हैं क्या? नहीं है? किसी ने कहा कि महाराज पुण्य बहुत पतला हो रहा है। सुनो, पुण्य जो है बहुत पतला हो रहा है महाराज, उसको गाढ़ा कैसा किया जाए? तो उनके लिए हमने ये कहा, पुण्य को गाढ़ा करने का यदि कोई तरीका है तो वह ये है कि पाप को पतला करो। पाप को पतला करेंगे तो ऑटोमेटिक पुण्य गाढ़ा होता चला जाएगा। किंतु हम पापमय परिणामों को हटाना नहीं चाहते हैं, उसको कम करना नहीं चाहते हैं और पुण्य का संचय करना चाहते हैं। ये इसमें विरोधाभास है। इसलिए अपने आप को ये करना है, आज से प्रारंभ करो। ये ग्रंथ का स्वाध्याय आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और मन लगा करके आस्था के साथ, आदर और बहुमान के साथ इसका स्वाध्याय होना चाहिए। हमने ये महसूस किया है कि प्रवचन की अपेक्षा से स्वाध्याय में एकाग्रता ज़्यादा आती है। वह इसलिए आती है कि प्रवचन में बहुत शोरगुल होता है, अनेक प्रकार के वहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं, किंतु प्रवचन का जब समय आता है तो उस समय जनता शांत बैठ जाती है। उसके पहले तो आध पौन घंटा बल्कि प्रवचन से भी ज़्यादा उसमें समय चला जाता है। कोई बाधा नहीं, वह भी आवश्यक है, किंतु उससे भी बढ़कर के इसमें आपको आगम के अनुरूप विषय को सुनने के लिए और उसका अनुकरण करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर मंगलाचरण किया है, क्योंकि शास्त्र की परिसमाप्ति करने के लिए, निर्विघ्न उसको संपादित करने के लिए विशुद्धि की बड़ी आवश्यकता होती है और इष्ट देवता को स्मरण में लाते हैं, उसके माध्यम से विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने मंगलाचरण किया है और नमः अर्थात नमस्कार हो किसके लिए? श्री वर्धमानाय। वर्धमान स्वामी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। वो वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार करते हुए भी इसमें दो अर्थ समाहित है। एक तो अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी और श्री वर्धमानाय कहने से बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी से विभूषित जो समस्त तीर्थंकर हैं उनके लिए भी नमस्कार किया है, क्योंकि वर्धमान शब्द की जो व्युत्पत्ति की है प्रभाचंद्र स्वामी ने, बहुत अनूठी वह परिभाषा है कि वर्धमान अर्थात मान का अर्थ अभिमान नहीं। कुछ क्रियाएं होती हैं, उनके आगे पीछे उपसर्ग आदि जुड़ जाते हैं तो उसमें अर्थ परिवर्तित होता है। मान ये अपने आप में एक धातु है, क्रियापद है, उसके पूर्व में अभिशब्द जोड़ देते हैं तो अभिमान बनता है, सम शब्द जोड़ते हैं तो सम्मान बनता है, अनु जोड़ते हैं तो अनुमान बनता है, परि जोड़ते हैं तो परिमाण बनता है, प्र जोड़ते हैं तो प्रमाण बनता है। तो विभिन्न प्रकार के अर्थ को लिए हुए शब्द हैं। तो यहाँ पर मान का अर्थ अभिमान नहीं, किंतु मान का अर्थ परम अतिशय प्राप्तम मानम केवल ज्ञानम यस्य। परम अतिशय को प्राप्त मान का अर्थ केवल ज्ञान जिसके पास है। ऐसे वर्धमान का अर्थ समस्त तीर्थंकरों का समूह लिया है और एक अर्थ तो अंतिम तीर्थंकर जिनका नाम ही है श्री वर्धमान। तो वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार किया है। श्री का अर्थ लक्ष्मी होती है। श्री का अर्थ क्या? लक्ष्मी। जैसे श्रीमान बोलते हैं और महिला हो तो श्रीमती बोलते हैं।
तो श्री का अर्थ लक्ष्मी है। तो वह लक्ष्मी दो प्रकार की हुआ करती है, एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिसने कर लिया है, तीर्थंकर अथवा केवली श्रुत केवली के पाद मूल में, तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के फलस्वरूप कालांतर में जब उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, उस समय केवल ज्ञान जो प्रकट होता है, उस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। ध्यान रखो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होगा वह छद्मस्त अवस्था में होगा। वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक कर्म सिद्धांत के अपेक्षा से मैं आपके सामने विषय रख रहा हूँ कि चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसमें भी विशेष बात यह है, आप ध्यान दें, तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ कौन करता है? प्रस्तापक। और कहाँ पर करता है? केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रस्तापक होता है, इन्हें प्रारंभ करने वाला होता है। वो कौन है? सम्येव तीर्थबंधो। सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध का अधिकारी होता है। मिथ्या दृष्टि कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का स्वामी नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, सम्यक दृष्टि होते ही, सम्यक दृष्टि होने मात्र से सारे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं क्या? नहीं। कौन करेगा? देव भी सम्यक दृष्टि होते हैं, नर की भी सम्यक दृष्टि होते हैं, तिर्यंच गति में पशु भी सम्यक दृष्टि होते हैं, और मनुष्य भी सम्यक दृष्टि होते हैं, और मनुष्य में भी पुरुष भी सम्यक दृष्टि होता है, और महिला भी सम्यक दृष्टि होती है। लेकिन प्रारंभ कौन करता है? नरा ऐसा शब्द का प्रयोग किया। मनुष्य में भी जो पुरुष है वे ही तीर्थंकर अथवा केवली श्रुत केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध षोडश कारण भावना के साथ होता है। अब बंद होने के उपरांत जब उदय आता है, उस समय उस प्रकृति का फल सामने दिखाई पड़ता है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पूर्व तक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व विद्यमान है। बंधा हुआ जो कर्म है वह जब तक नहीं उदय में नहीं आता तब तक उसको सत्व की संज्ञा है। जैसे आपने देवायु का बंद कर लिया, किंतु देवायु का उदय है क्या? अभी तो आप मनुष्य हो, किंतु देवायु का बंद आपने कर लिया है। जब तक उदय में वह कर्म नहीं आएगा तब तक उसका अस्तित्व माना जाता, उसी को सत्ता बोलते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के उपरांत जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, उस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, जिसके फल स्वरूप समो शरण की रचना होती है। समो शरण की रचना होती है तो उस समय तीर्थंकर भगवान वो समो शरण में विराजमान होते हैं। तो श्री का अर्थ लक्ष्मी, जो कि बहिरंग लक्ष्मी के रूप में वह समो शरण का वैभव सामने आया है। किंतु यह वैभव पौद्गलिक वैभव है, आत्मा का इसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। और अंतरंग लक्ष्मी, श्री के दो अर्थ हैं, अंतरंग और बहिरंग। ये बहिरंग लक्ष्मी तो समोषण आदि का वैभव ये कर्मकृत है, किंतु अंतरंग जो लक्ष्मी है वह अविनश्वर है, जिसका संबंध आत्मा के साथ तादात्म्य है, जिसको अनंत चतुष्टय बोलते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर इत्यादि और भी बहुत सारे अनंत गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको अंतरंग लक्ष्मी के रूप में स्वीकारा है। इस प्रकार बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी से विभूषित
श्री वर्धमान अर्थात अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु अथवा केवल ज्ञान से विभूषित जितने भी तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों को यहाँ पर याद किया है, उन्हें नमस्कार किया है। ऐसा इसका यह अर्थ है। अब इसके विशेषण की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वे वीर प्रभु अथवा तीर्थंकर कैसे होते हैं? निर्धूत कलिलात्मने। क्या कहा? निर्धूत कलिलात्मने। इसका अर्थ ये दिया है निर्धूतम स्फोटितम कलिलम ज्ञानावरणादि रूपम पापम आत्मनाम वा भव्य जीवानाम येन असौ स निर्धूत कलिलात्मा तस्मै। जिन्होंने आत्मगत ज्ञानावरणादि पाप कर्म रूप मल को धो लिया है वे निर्धूत कलिलात्मा है। अर्थ ये हुआ सर्वज्ञत्व की प्राप्ति जो होती है वह बिना वीतराग अवस्था के संभव नहीं है। और रत्नत्रय की साधना के माध्यम से जिन्होंने घातिया कर्म का क्षय कर दिया है वो घातिया कर्म ही अपने आप में पापमय होते हैं। उस पाप रूपी मल को जिन्होंने आत्मगत मल को धो लिया है और जो भव्य जीव अपने आत्मा को पवित्र बनाना चाहते हैं उनके उस पाप रूपी मल को दिव्य ध्वनि के माध्यम से धोने में योगदान जिसने दिया है ऐसे निर्धूत कलिलात्मा अर्थात वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है। उनके लिए नमस्कार किया गया है। संसारी प्राणी की आत्मा पाप से मलिन होती चली जा रही है। मलिनता किसके कारण आती है? भावों में जो मलिनता आती है वह पापमय परिणाम के द्वारा ही वह मन कलुषित होता चला जाता है। मल को धोना चाहो तो कभी भी मल को मल के द्वारा धोया नहीं जा सकता। स्वच्छ जल के माध्यम से उस मल को दूर किया जाता है। उसी प्रकार वीतराग परिणाम के द्वारा ही जिन्होंने आत्मगत पापमय मल को दूर किया है और जो दूर करना चाहते हैं उनके लिए भी वह उपस्थित हैं और हितोपदेश के माध्यम से संसारी प्राणी को भी वीतरागमय बनाने के लिए योगदान उन्होंने दिया है। ऐसे वीतरागी प्रभु के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा इसका आशय हुआ है। और वीतरागी होने के बाद ही सर्वज्ञत्व की उपलब्धि होती है। केवल ज्ञान जो प्रकट होता है वह सराग दशा में नहीं हो सकता है। वीतराग अवस्था में ही उसी के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट होता, उसमें वो क्षमता है। केवल ज्ञानावरणी कर्म एक ऐसा है जिसने अनंत काल से उस केवल ज्ञान को आवरणित किया है, आच्छादित किया है। ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है कर्म में जिसके माध्यम से केवल ज्ञान लुप्त हो चुका है। केवल ज्ञान का उदय जब तक रहेगा तब तक केवल ज्ञान का मुख हम देख नहीं सकते, क्योंकि केवल ज्ञानावरणी कर्म सर्वघाती है। यानी केवल ज्ञान को पूर्णतः घात उस केवल ज्ञानावरणी कर्म के द्वारा हो रहा है। और क्षोभम ज्ञान जो होता है वह मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी और मनपर ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से होता है। शोभम और क्षय में बड़ा अंतर है, क्योंकि ये देशघाती प्रकृति है। ज्ञान को पूर्णतः घात करने की क्षमता इनमें नहीं। जिस प्रकार सूर्य उदित हो जाता है लेकिन बादल छा गए, बादल का टुकड़ा आ गया और थोड़ी सी किरणें पहुंच रही है और थोड़ा थोड़ा प्रकाश
मिल रहा है। उसी प्रकार मति ज्ञानावरणी आदि कर्म की क्षोभम से वह अल्प मात्रा में ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी उतनी ज्ञान के माध्यम से अहंकार का भी अनुभव करता है। हम ये पूछना चाहते हैं, बिना मुड़े आप बता सकते हैं कि पीछे कौन बैठा है? ज्ञात नहीं हो सकता ना। तो आपके पास ज्ञान कितना है? जो फ्रंट में बैठा उसी को हम देख रहे हैं, साइड में कौन बैठा है, बैक साइड में कौन बैठा है और दूर कौन बैठा है उसको पकड़ना मुश्किल है। ये छद्मस्त का ज्ञान है, इसी को एकदेश ज्ञान बोला है। आपके आंख में धूली की कण पहुंच गई, अब वो दूसरे को बुला रहा है, इस धूली कण को निकालो। तुम्हारे पास दो दो आंखें हैं ना, एक आंख के द्वारा दूसरे आंख में जो धूली गिरी है उसको निकाल तो लो। नहीं, आप अपने मुख का दर्शन दो आंख होते हुए भी नहीं कर सकेंगे, उसके लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। जबकि केवल ज्ञान होने के उपरांत कोई भी ज्ञेयभूत पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता। समस्त पदार्थों की जानकारी केवल ज्ञान के द्वारा होता है। किंतु केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो सर्वप्रथम मोहिनी कर्म का अभाव करना आवश्यक होता है, और मोहिनी कर्म का जब तक उदय रहेगा तब तक वह सराग दशा मानी जाती है। इसलिए रत्नत्रय की उपासना के द्वारा, उसकी आराधना के द्वारा, रत्नत्रय की साधना के माध्यम से ही मोहिनी कर्म का अभाव होता है, और जिस समय मोहिनी कर्म का अभाव होता है उसी समय केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा इसका आशय है। इसलिए निर्धूत कलिलात्मने, अपने आत्मा को निर्मल बनाना चाहो तो मोह को साइड में रखना पड़ेगा। किसी भी पदार्थ के प्रति यदि आपका किंचित मात्र भी यदि अटैचमेंट है, मोह है, तो निश्चित रूप से वह केवल ज्ञान के लिए बाधक सिद्ध होता है। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, किंतु उसके जो साधन हैं उसको अपनाने में पसीना आता है। आप पदार्थ को जान रहे हैं किंतु पदार्थ आप जान नहीं सकते हैं, ये कैसी बात महाराज? इस घड़ी को जान सकते हैं क्या? हम जान रहे हैं ना, ये घड़ी तो है, इतना ही जानना है। ये मेरी है ऐसा नहीं जानना है, समस्या खड़ी हो गई। ये मेरी घड़ी है, ये घड़ी बहुत अच्छी है, आदि आदि, ये सब ज्ञान नहीं है। मोह से वह प्रभावित है वह ज्ञान। जैसी वस्तु है उसको उसी रूप में जानना, यह सम्यक ज्ञान माना जाता है। मेरे तेरे के साथ जो संबंध जुड़ जाता है तो वहां पर स्वामित्व भाव आ जाता है, और स्वामित्व भाव बिना परिग्रह के संभव नहीं है। आधिपत्य, आधिपत्य का अर्थ अधिपति, स्वामी, मैं इसका स्वामी हूं, दूसरा इसको हाथ नहीं लगा सकता। हाथ नहीं लगा सकता, देख तो सकता है, देखने से क्या होता है, लेकिन स्वामित्व का अनुभव नहीं होता। मात्र देखने से राग हो सकता है, किंतु स्वामित्व का अनुभव जब तक उसके प्रति ऑनरशिप, संबंध नहीं है तब तक उसको उठाने का अधिकार नहीं है। तो ये परिग्रह का विमोचन, कल भी वही बात चल रही थी, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों का जब विमोचन होता है तब पूर्णतः वीतरागता प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो वह सर्वज्ञत्व प्राप्त हुआ। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, ऐसा कहा, जो सबको जानता है, जैसा है वैसा जानता है, और क्रमशः नहीं जानता, अक्रम अर्थात एक साथ जानता है। मैं पढ़ रहा हूं वाक्य को, किंतु एक साथ नहीं पढ़ सकता, क्रमशः ही पढ़ता जाऊंगा।
क्रम से ही उच्चारण होगा। नमः, न और म दो अक्षर है। पहला उच्चारण किसका हुआ? न का उच्चारण हुआ, फिर बाद में म का, फिर बाद में विसर्ग का उच्चारण हुआ, नमः। ये क्रम है। लेकिन केवल ज्ञान होने के उपरांत कोई क्रम नहीं है। एक साथ एक समय में और एक पदार्थ को नहीं जान रहे हैं, किंतु अनंतानंत जो द्रव्य हैं, चेतना चेतनात्मक, मूर्ता मूर्तात्मक, उन समस्त अनंतानंत द्रव्य को और एक एक द्रव्य के भीतर जो अनंतानंत गुण हैं और उन प्रत्येक गुणों की जो अवस्थाएं अर्थात पर्याय हैं, इन सब को एक साथ एक समय में वो जानते हैं। दूसरे समय में क्या जानेंगे? ओनली रिपीटेशन। क्योंकि नया उनके लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि अतीत पर्यायों को और अनागत पर्यायों को भी एक साथ जान लिया है। केवल ज्ञान होने के प्रथम समय में जो विश्व को उन्होंने जाना है, दूसरे आदि समय में भी वही जान रहे हैं, कोई अंतर को लेकर के नहीं। अतीत को भी जान लिया और अनुत्पन्न जो पर्याय है उनको भी वो जान रहे हैं। वो उसको अनुत्पन्न के रूप में ही जानते हैं, किंतु ज्ञान का विषय बनता है। जिस प्रकार अवधि ज्ञान के माध्यम से अतीत अनागत संबंधी भवों का ज्ञान हो रहा है, जब अवधि ज्ञान में ही सीमित मात्रा में सही, किंतु अतीत अनागत का ज्ञान हो रहा है, तो जो केवल ज्ञान में बचेगा क्या है? इन सबको एक साथ जानते हुए भी उनका उपयोग उन पदार्थों से प्रभावित नहीं है। ये आश्चर्य का विषय है। प्रभावित क्यों नहीं? मोह का अभाव हो चुका है। मोह के सद्भाव में इसलिए छद्मस्त संसारी प्राणी पदार्थ को जानता है, किंतु रागादिक भाव के साथ जानता है। इष्टानिष्ट भावों के साथ जानना ये ज्ञान नहीं माना जाता, क्योंकि पदार्थ न कोई इष्ट है न अनिष्ट है, किंतु इष्टानिष्ट की परिकल्पना होती है कि नहीं? होती है। इसलिए वह ज्ञान किस काम का है? पदार्थ जैसा है वैसा जाना, यह सम्यक ज्ञान है। येन येन रूपेण पदार्था अवस्थिताः तेन तेन रूपेण अवबोध अवगमनम व सम्यक ज्ञानम, ऐसा कहा। जिस जिस रूप से पदार्थ अवस्थित है, जिस स्वरूप को लिए हुए हैं, उनको उसी रूप से जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और श्रद्धान के बाद ज्ञान में समीचीनता आती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। सम्यक दर्शन प्योर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु असंयम की भूमिका में उन पदार्थों को उठाने का भाव तो आता ही है। यह भी वहां पर संभव नहीं। संपूर्ण मोहनी कर्म का क्षय होने के उपरांत ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, जिनकी केवल ज्ञान रूपी विद्या दर्पण के समान आचरण कर रही है। दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित हो रही है, न दर्पण पदार्थ के पास जा रहा है, न पदार्थ दर्पण के पास आ रहे हैं। दर्पण अपनी जगह है, पदार्थ अपनी जगह है, किंतु दर्पण में उन पदार्थों को प्रतिबिंबित कराने की क्षमता है। उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी दर्पण में विश्व पूरा का पूरा प्रतिबिंबित हो रहा है। इसको केवल ज्ञान बोलते हैं। सालोका नाम त्रिलोका नाम, आलोक आकाश सहित तीनों लोक यानी पूरा विश्व ही उनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में अवतरित हो रहा है। इसके उपरांत भी वीतरागी होने के फलस्वरूप न इष्ट की परिकल्पना हो रही है न अनिष्ट की। पूरा का पूरा स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है और सारा सारा वैभव देखने में आ रहा है। आपको मुंह में पानी आ सकता है,
किंतु उनके मुंह में पानी नहीं आएगा, क्योंकि यह पर है, इसका संबंध मेरे साथ नहीं। क्योंकि मोह का क्षय कर लिया, और मोहनी कर्म का क्षय होने के फलस्वरूप किसी भी पदार्थ के प्रति आकर्षण नहीं, न विकर्षण। अधोलोक भी देखने में आ रहा है, दुर्गंधित वस्तु भी उनकी केवल ज्ञान में है, किंतु नाक बंद नहीं करते। नाक है क्या नहीं महाराज? नाक तो है, किंतु नाक के माध्यम से ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान के माध्यम से ज्ञान हो रहा है। चाहे पदार्थ सुगंधित हो चाहे दुर्गंधित हो, किसी भी प्रकार से उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता, न हर्ष का न विषाद का। ये दोनों पर्याय मोहजन्य पर्याय मानी जाती हैं। प्रत्येक इंद्रियों के विषय इष्टात्मक भी होती हैं, अनिष्टात्मक भी होती हैं, इसलिए संसारी प्राणी अनिष्ट से बचता है और इष्ट पदार्थों को अपनाता चला जाता है। ये मोह के साथ एक घटना घटित होती है। एक प्रसंग आपके सामने 2 मिनट में रख दूं। 9 तो बज ही रहा है। कब प्रारंभ किया था? 8:30। अच्छा 8:20 के, कम से कम 40 मिनट तो हो गया। एक पीरियड तो सुनते थे पहले 45 मिनट का, बाद में सुनने लगे 40 मिनट का भी पीरियड होता है। एक पीरियड तो हो गया ना, थोड़ा और चाहिए, कोई वादा नहीं। तो मैं ये कह रहा था, एक प्रसंग रख रहा था कि इंद्रियों के जो विषय हैं वे उन इंद्रियों के विषय को जानते हुए भी हर्ष विषाद इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करना, ये साधना है। सब कुछ अनुकूलता है तो उसमें कौन सी साधना होगी? और प्रतिकूल वातावरण में भी उससे प्रभावित नहीं होते हुए साम्य भाव के साथ जो तटस्थ होकर के उस वातावरण को देखने का जो प्रयास करता है, उसकी साधना मानी जाती है। और प्रतिकार का यदि भाव आने लग गया और ग्रहण भाव आने लग गया तो साधना समाप्त हो जाती है। तो प्रसंग आपके सामने है, पुराना प्रसंग है, यदि रखा हो तो कोई बाधा नहीं, फिर से याद हो जाए। ये बच्चों के हिसाब से सही, आप लोगों को भी वह ज्ञात हो जाएगा। कुंडलपुर का वह प्रसंग है और काफी दिन से एक परिवार बड़े बाबा के दर्शन करने की उनकी भावना रही और साथ साथ ये सुन रखा था कि गुरुदेव भी कुंडलपुर में विराजमान। तो उनकी भावना हुई, परिवार के साथ वो कुंडलपुर आ गए। ग्रीष्मकालीन समय था और जेठ का महीना, चारों ओर बिल्कुल तपन ही तपन, लू चल रही थी। इस पोजीशन में भी प्रतिदिन आचार्य महाराज बड़े बाबा के पास जाते थे और रात वहीं व्यतीत करते थे। कोई ऐसा स्थान था वहाँ पर जाकर के रात्रि शयन वहीं पर करते थे, सामायिक आदि भी करते थे। तो अपराह्न वेला में भक्ति हो गई, आचार्य भक्ति, और वहाँ पर पहुँच गए और सामायिक प्रारंभ कर लिया। और इतने में ही वो परिवार वहाँ पर उपस्थित हो गया। बड़े बाबा का दर्शन करके जाप आदि करके वहीं पर बैठ गए, क्योंकि आचार्य महाराज सामायिक जब पूर्ण हो जाए तो उनका हम दर्शन भी कर लें और भी वैयावृत्ति आदि भी कर लें, इस उद्देश्य को लेकर के आए थे। सामायिक से निवृत्त हो गए गुरुदेव और उनके सामने जा कर के नतमस्तक हो गए, नमोस्तु किया कि महाराज हम बहुत दिन की भावना थी, आज पूरी हो गई, आपका दर्शन हो गया। लेकिन आचार्य महाराज तो मौन है, आशीर्वाद दे दिया। दर्शन होने के उपरांत धीरे से उनके सामने निवेदन कर रहे हैं कि महाराज
हम आपकी थोड़ी सी वैयावृत्ति करना चाहते हैं। भाव है महाराज, आपके लिए तो आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें आवश्यकता है। तो उन्होंने इशारा किया कोई आवश्यकता नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं माना और उन्होंने कहा कि महाराज भले ही 2 मिनट के लिए करूं, लेकिन हमारी भावना को पूर्ण करिए। तो उन्होंने सोचा कोई बाधा नहीं, वैयावृत्ति प्रारंभ कर दी और धीरे से अपने जेब में से एक शीशी निकाली जिसमें सुगंधित तेल था। महाराज एक और प्रार्थना सुन लो। एक तो आपने सुन ली और थोड़ा सा हम तेल लगाना चाहते हैं। निषेध किया। निषेध करने के उपरांत भी उनका मन नहीं मान रहा है। गुरुदेव का कोई मन नहीं, लेकिन सामने वाले का मन है। अब क्या किया जाए? एक तो उन्होंने कहा था कि महाराज हम प्रथम बार आपका दर्शन करने और इतने दूर से आए हैं, ठीक अच्छी बात। तो उसके लिए भी उन्होंने अनुमति दे दी, लगाने दो, हमें तो साधना करनी है। और उन्होंने सुगंधित तेल वो लगाते गए 2-5 मिनट, उतने में ही उन्होंने पंक्ति बनाई। हाँ, वो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने दूसरे दिन उस पंक्ति को सुनाया था। पंक्ति क्या है? वो बुद्धि के लिए संबोधित कर रहे हैं गुरुदेव। मति का अर्थ बुद्धि है। मति मति मम नासिका, ध्यान दें। मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका। ध्रुव गुण की उपासिका, मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका, न सुगंध दुर्गंध से प्रभावित है गंध से। सुगंध और दुर्गंध ये गंध गुण की पर्याय हैं, उससे मेरी नासिका प्रभावित नहीं, किंतु गंध गुण से मेरी नासिका प्रभावित है, क्योंकि गुण की ओर दृष्टि जाती है। न उसमें हर्ष है, न विषाद है, न प्रतिकार है, न कोई ग्रहण है। इसको सुन करके हमें ऐसा लगा इस प्रकार की साधना कैसे करते होंगे। नो कर्म उपस्थित है, इसके उपरांत भी उस ओर ध्यान नहीं उनका। इसको बोलते हैं निरीह वृत्ति। इसको बोलते मात्र वह पदार्थ ज्ञान का विषय बन रहा है, कोई ग्रहण भाव, प्रतिकार भाव, इष्ट अनिष्ट आदि कोई भाव नहीं। इसको बोलते हैं वीतराग भाव। इस वीतराग भाव की चरम सीमा पराकाष्ठा तक जब पहुंच जाए वीतरागता, तो केवल ज्ञान होने में देर नहीं। इसलिए निर्धूत कलिला मने धो लिया है आत्मगत पापमय मल को जिसने, उसका नाम निर्धूत कलिलात्मा तस्मै नमः ऐसा कहा। कैसा लग रहा है? और भव्य जीव भी इस वीतराग भाव को प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए भी वो अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जान करके दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं, देशना देते हैं, जिसके माध्यम से असंख्यात देव और देवी वहाँ पर उपस्थित हैं और उस वीतराग प्रभु का दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। किसका प्रभाव है? मात्र ज्ञान का नहीं, किंतु वीतराग विज्ञान का ये प्रभाव है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान दुनिया में कहीं भी चले जाए, राग के क्षेत्र में ज्ञान की पराकाष्ठा है, बढ़ता चला जा रहा है ज्ञान, किंतु उसके साथ वीतरागता का कोई संबंध ही नहीं है। नित नए ऐसे ऐसे साधन
जिसका आविष्कार करता ही चला जा रहा है विज्ञान, और उसके माध्यम से पंचेंद्रिय के विषयों का ही सेवन किया जा रहा है, राग का ही सेवन होता चला जा रहा है, और वही पतन के लिए कारण है। इसलिए वीतराग भाव को प्राप्त करना चाहो तो जो वीतरागी बने हैं प्रभु, उनकी वंदना, उनकी स्तुति, उनकी पूजा आदि करेंगे तो निश्चित रूप से वीतरागता के क्षेत्र में हम और आपकी गति हो सकती है। तो इस प्रकार साधना प्रत्येक की होनी चाहिए अपनी भूमिका के अनुरूप, यह अलग विषय है, किंतु दृष्टि उसी ओर होना चाहिए, और सम्यक दृष्टि की दृष्टि उसी ओर होती है। और यदि धीरे धीरे चारित्र के क्षेत्र में यदि कदम रखता है तो अपनी भूमिका के अनुरूप उस मोह को कम करता 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 चला जाता है। कि लाइट आपने देखा है, उसमें ये जो भेद आ रहा है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संजुलन, ये चार है ना। अब लाइट फिटिंग आपने कर दी, लाइट को फिटिंग नहीं किया जाता, वायर फिटिंग होता है, लेकिन व्यवहार में तो कहने में आता है। वायर फिटिंग कर ली और उसको लाइट फिटिंग बोल रहे हैं, कोई बाधा नहीं। अब फिटिंग करने के उपरांत स्विच ऑन करते हैं तो लाइट है जल जाती। अब देखो बिजली अपने पावर से आई है उसमें, लेकिन बल्ब कौन सा जलाना यह आपके ऊपर है। 0 वाट का बल्ब जलाएंगे तो वह संजुलन कषाय का प्रतीक है। बिजली तो बिल्कुल फुल पावर के साथ बिजली आई है, किंतु वह 0 वाट का बल्ब आपने लगाया और स्विच ऑन कर लिया तो उतने ही प्रकाश मिलेगा। प्रत्याख्यानावरणी हो उससे और थोड़ा ज्यादा, अप्रत्याख्यानावरणी हो तो और ज्यादा, और अनंतानुबंधी यदि मान लो है फिर कहना ही क्या है, वो ठीक नहीं माना। महाराज कर्म का उदय है, कर्म का उदय तो मैं जानता हूँ, किंतु 0 वाट का भी तो पुरुषार्थ के द्वारा आपने जलाया ना। तो 0 वाट का जिसकी क्षमता है उसके लिए कहा जा रहा है, नहीं है तो कम से कम प्रत्याख्यानावरणी का बल्ब तो जला सकते हैं। गृहस्थ की अपेक्षा से, श्रावकाचार्य की अपेक्षा से कह रहा हूँ। तो ये सारे कषाय की जो स्तर है उसके माध्यम से ही कर्म बंद, विभिन्न प्रकार का कर्म बनता चला जाता है। अपने जीवन में वो 0 वाट तक नहीं भी पहुंच पाए तो बाकी प्रत्याख्यानावरणी अथवा अप्रत्याख्यानावरणी तो हो, किंतु अनंतानुबंधी कषाय का कभी भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके उदय को आने से रोकने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। बहुत रिस्क है। हाँ, कभी भी वह सत्तागत अनंतानुबंधी प्रकृति उदय में आ सकती है भिन्न भिन्न नो कर्म को लेकर के। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना रहा कि यदि तुम कर्म बंध से बचना चाहते हो हृदय से, तो नो कर्म से पहला बचो, क्योंकि कर्म बंद के लिए जितने भी सामग्री है, निमित्तभूत सामग्री, उसी को नो कर्म की संज्ञा दी है, इसलिए उससे बचना। हाँ, बचो, अपनी क्षमता के अनुरूप बचो। इसी को संयम बोलते हैं। अनंत की आशा ठीक नहीं है। हाँ, ये अनंत की आशा सम्यक दर्शन को समाप्त करने वाली आशा है। इसलिए इसको यदि सम्यक दर्शन है
तो उसकी रक्षा करिएगा। किसके द्वारा महाराज? श्रावकाचार्य के द्वारा करो। कम से कम रक्षा तो आप ही को करना है। रत्न आपके पास और हम रक्षा करें ऐसा थोड़ी होता है? आपके पास रत्न है तो हम आपकी रक्षा करें? नहीं, अपने पास भी रत्न है, हम सुरक्षा कर रहे हैं उसकी। आपको ख्याल रहना चाहिए ना। है आपके घर में चोर आ जाए तो मैं उसको भगाऊं ऐसा थोड़ी होता है। आपके घर में चोर घुस करके आया है और तुम सो रहे हो, इतनी असावधानी तो नहीं होनी चाहिए। तो अपनी रत्न की रक्षा आपको स्वयं को करना है, भगवान भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखो। क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया है, रक्षा करने के लिए उन्होंने उपाय बताया है। उस उपाय का प्रयोग आपको करना है। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में देव गुरु शास्त्र ये उपायभूत सामग्री है, उसके द्वारा प्राप्त आपको करना है। दुकानदार को क्या प्रयोजन है? दुकानदार को कोई खरीदना है क्या? जो खरीदी हुई वस्तु है उसको बेचने के लिए बैठा है, और खरीदने के लिए कौन आता है? वो ग्राहक आता है। तो आप ग्राहक है क्या? नहीं। यदि ग्राहक नहीं तो बाहर जाइए। ग्राहक नहीं तो बैठे क्यों यहाँ पर? मात्र महाराज कम से कम सुन तो ले। हाँ कोई बाधा नहीं, फ्री में सुना देंगे, लेकिन ग्रहण करने के उद्देश्य से सुनने का प्रयास करो। आस्था के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से इच्छित वस्तु मिल सकती है। इसलिए मंगलाचरण के रूप में वीर प्रभु को अथवा 24 तीर्थंकर को स्मरण करके ये आगे का विषय बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक श्लोक के माध्यम से जो श्रावकाचार में जो विषय दिया जा रहा है, सर्वप्रथम इस श्रावकाचार ग्रंथ में 40-45 ऐसे श्लोक हैं जो कि सम्यक दर्शन के वर्णन को लिए हुए हैं। उसके उपरांत सम्यक ज्ञान के रूप में कुछ श्लोक हैं। बाकी सारा सारा विषय देश चरित्र का वर्णन करता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों का वर्णन इस श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावक की अपेक्षा से वर्णन होगा। आस्था के साथ, रुचि के साथ इसका यदि श्रवण करेंगे और अपने क्षमता के अनुरूप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारी आत्मा भी कलील अर्थात पाप से दूर हो सकती है। वो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।